हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो सवाल आता है वो किस तरह का सवाल आता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस का है और हाइट एंड डिस्टेंस से एक बोर्ड में क्वेश्चन आना श्योर एंड सर्टेन है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन अवश्य आता है, निश्चित रूप से आता है। तो अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से डर लगता है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ठीक है, अगर आपके लिए यूजफुल होगा तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो हम लोग देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस ये होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का इसमें क्या उपयोग है। हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। जब आप इसके सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है ना। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही वाइड रेंज में साइंस में, मैथमेटिक्स में बहुत ही हाई लेवल का उपयोग इसका होता है। ठीक है, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। साइंस के रिसर्च के क्षेत्र में भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। ठीक है, आपको पहाड़ का हाइट निकालना है, नदी का चौड़ाई निकालना है, ठीक है, टावर का ऊंचाई निकालना है, तो इन सब चीज़ों में हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग होता है। ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। तो देखो, इसमें दो टर्म है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। बच्चों, मान लो कि यहाँ एक फैन है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है। ठीक है, एक फैन है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये व्यक्ति इस फैन को देख रहा है। व्यक्ति कहाँ नीचे है, फैन कहाँ ऊपर है। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस फैन को देख रहा है ना। तो यहाँ पे इस फैन को हम यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आई और ऑब्जेक्ट से होते हुए जो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, फिर ये यहाँ से खींचते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये आपका हो गया हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो बच्चों ये जो एंगल बन रहा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस फैन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? थीटा। इस फैन का एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन इतना हो गया। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं P, ये आपका हो गया Q और ये आपका R। ठीक है, तो
P का एंगल ऑफ एलिवेशन PQR हुआ। P ऑब्जेक्ट का, इसको ध्यान से समझना, इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है ना। ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तब ये दृष्टि पर, आई पर जो एंगल बनता है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट आपको ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई टावर दे दिया और जमीन पर कोई पॉइंट है P। अब इस टावर का टॉप का, ये टावर का जो चोटी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे क्या बनेगा? तो ये बनेगा इस तरह से। तो इस टॉप का, टावर का जो टॉप है, टॉप का इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये हो गया थीटा। तो ऑब्जेक्ट जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या बनता है? नीचे बनता है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये टेबल है, ठीक है, ये आपका कोई टेबल है, ठीक है, और ये छत है, छत पे कोई वस्तु, व्यक्ति है, ठीक है, छत पे कोई व्यक्ति है इस तरह से, और ये इसको देख रहा है यहाँ पर, छत पर से ये आदमी ठीक है, छत पर से ये व्यक्ति इस टेबल को देख रहा है, ये नीचे ग्राउंड पर। तो यहां से इसको मिलाएंगे इस तरह से, ये एंगल ऑफ साइट हो गया, ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से खींचना है, ठीक है, यहां नहीं खींचना, जहां पे आई है आपका जो ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर से इस ऑब्जेक्ट को मिलाएंगे, ऑब्जर्वर से ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आइए, लाइन ऑफ साइट हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट नीचे होता है, ठीक है, ऑब्जर्वर ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर से हम नीचे देखते हैं, तो ऑब्जर्वर पे आंख पर ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया अल्फा, इस ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया अल्फा, ठीक है। तो ये दो टर्म था, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा, अक्सर मिलेगा आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इससे आपको फिगर बनाने में बच्चों को काफी दिक्कत हो जाता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में ध्यान रखना है, हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? हम नीचे देखते हैं इस तरह से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है? ऊपर बनता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जैसे मान लो कि ये कोई टावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये टावर से यहाँ इसको देख रहा है, इसकी चोटी को, ठीक है, इस चोटी का एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, इस चोटी का एंगल ऑफ एलिवेशन इसको मान लेते हैं अल्फा हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ से इसको देख रहा है। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पर है,
ठीक है, और यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे कोई कार है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ, यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा आपको, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, और जब हम इस चोटी का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर है, चोटी कहाँ ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा, यहाँ आपको नीचे बनेगा, ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके बाद डायरेक्ट आपको सवाल पढ़ना है ना। तो क्वेश्चन है, एक आसान सा सवाल हम लोग लेते हैं पहले, करा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ elevation of top of tower from point on the ground which is which is 30 meter away from the foot of tower. Which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height. Find the height of tower. ये एनसीईआरटी का सवाल है और 2023 में बोर्ड में आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है और फिगर बनाना है। फिगर बनाना, इसमें इम्पॉर्टेंट काम जो है आपका वो है फिगर बनाना, डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम बन जाता है सही ढंग से तो सॉल्यूशन आसान है, सॉल्यूशन करना, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट वर्क है इसमें वो है आपका डायग्राम बनाना, फिगर बनाना। तो फिगर बनाने के लिए आप इमेजिन कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और इमेजिन कीजिए, ठीक है, और उसके अनुसार डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। मान लो ये एक टावर है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया, ये टावर हो गया, ये टावर का टॉप है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इसको मान लेते हैं P। तो इस टॉप का इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है,
तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, ये 30 मीटर आपका दूर है। तो पूरा हाइट फाइंड करो, है ना, ये फिगर बन गया। अब हाइट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट क्यू आर बी ए टावर एंड पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट क्यू पी आर इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से इस फिगर के बारे में 2-3 लाइन लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इस फिगर को डिस्क्राइब करना है। बच्चों देखो ये आपको गिवन है और ये निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपका गिवन है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनाना है वो आपको परपेंडिकुलर और बेस और ये एंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और ये एंगल, ये तीनों में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा जो परपेंडिकुलर और बेस को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो परपेंडिकुलर और बेस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन फाइंड करता है। तब सबको पता है ये होता है टैन, टैन और कॉट होता है। तो टैन भी हम लगा सकते हैं, कॉट भी लगा सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल क्यू आर पी, इसमें लिखना है टैन 30 डिग्री बराबर क्यू आर बट्टा आर पी, क्यू आर बट्टा आर पी, परपेंडिकुलर बाई बेस। हाइपोटेन्यूज से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये फाइंड करना है। तो सिर्फ इसी के बारे में आपको सोचना है, परपेंडिकुलर और बेस। टैन 30 डिग्री होता है 1/√3, क्यू आर आपको फाइंड करना है, आर पी दिया हुआ है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 क्यू आर हो गया 30/√3, इसको रेशनलाइज कर दो, 30√3/3, 10 से कट गया, आंसर आ गया 10√3, इतना मीटर। तो ये आपका हाइट निकल गया। हम √3 को यूज कर सकते हैं, इसका वैल्यू था 1.732 और √2 होता है 1.414। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर सवाल में दिया हुआ है √2 √3 है तो √3 का वैल्यू आपको गिवन होगा, तो हम √3 इसमें अप्लाई करेंगे, 10 से फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो आपको आंसर आएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम 10√3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। पतंग है, पतंग के डोरी की लंबाई है 100 मीटर। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और वो हॉरिजेंटल के साथ यानी भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन बना रहा है? डोरी बना रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो ये पतंग है, ये आपका ग्राउंड है, कोई व्यक्ति यहाँ से पतंग को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से उड़ा रहा है, ये आपका डोरी हो गया, है ना, ये हॉरिजेंटल हो गया। अब कह रहा है ये डोरी जो है ये 100 मीटर है, ये डोरी की लंबाई 100 मीटर है और ये हॉरिजेंटल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरह से। ठीक है, इसको मान लो P Q। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो इस काइट का हाइट निकालना है, मतलब ये आपको फाइंड करना है। इसको R मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये फिगर बनेगा इसमें। क्वेश्चन करा यहाँ एक काइट है और ये डोरी है, स्ट्रिंग है। जब पतंग उड़ाएंगे तो डोरी इसी तरह से रहेगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से रहेगा, है ना कि ऐसे रहेगा ना ऐसे रहेगा। डोरी जब भी रहेगा तो ऐसे रहेगा। तीसरे से ये डोरी हो गया, यहाँ पतंग हो गया, ये जमीन हो गया, ये डोरी जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा पतंग की ऊंचाई बताओ। ये ट्रिग्नोमेट्री का खूबसूरती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको डोरी की लंबाई पता है, ये एंगल पता है, तो आप पतंग की हाइट निकाल सकते हैं, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री से ही हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो रिलेशन क्या देखना आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देंगे। P जो है काइट है, PQ डोरी है, PQR 60 डिग्री है, ये आपका हाइट है, हाइट मान लो h है। ठीक है, ये हाइट आपको फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में देखो इतना बट्टा इतना, परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेन्यूस, ये आपको होता है साइन का। तो साइन 60 डिग्री बराबर लिखेंगे PR बट्टा PQ। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। PA 100 हो गया और PQ हो गया 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2H बराबर 100√3। जो H कितना हो गया 100√3/2, 50 से ये कट गया तो 50√3 मीटर, ये हाइट हो गया। मतलब पतंग 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल देखो, करा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इसमें भी टावर है, ये टावर है। ठीक है, ऐसे टावर बना देना है। ये आपका ग्राउंड है। करा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है P और यहां से 40 मीटर की दूरी पर है। ये टावर के फुट से 40 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री
अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फिर करा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर टैंक ऑन द टॉप ऑफ टावर। इसके ऊपर एक टैंक है, इसके ऊपर एक टैंक है, ठीक है, इसके चोटी पर एक टैंक है। टैंक जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक इज 45 डिग्री। अब ये जो इसका जो चोटी है टैंक का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है आपको, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये टावर का टॉप, टावर का जो टॉप है ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और ऊपर जो टैंक रखा हुआ है, टैंक का जो टॉप है ये इसी पॉइंट पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डेप्थ ऑफ टैंक। हाइट ऑफ टावर, ये टावर का हाइट बताना है और ये डेप्थ बताना है। मान लो डेप्थ है h1, मतलब ये टैंक का डेप्थ बताना है। जो ये सवाल है, इसमें दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, PQRS। एक राइट ट्रायंगल बन रहा है PQR, दूसरा बन रहा है PQS। एक में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम दोनों राइट ट्रायंगल का उपयोग करेंगे। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल RQP, इसमें tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर RQ बटा QP। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। RQ कितना है, H, QP है 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3H इक्वल टू 40। H हो गया 40/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये रेशनलाइज कर देंगे तो जाएगा 40√3/3। ये हाइट निकल गया इसका, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ASQP। इन राइट ट्रायंगल ASQP, इसमें हमको यूज करेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर हो गया ASQ/QP। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 इक्वल टू हो गया, अब SQ क्या हो जाएगा, SQ लिखेंगे H1 प्लस H बटा 40। तो H1 प्लस H इक्वल टू हो गया 40। H1 इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस H। 40 माइनस H का वैल्यू आया है 40√3/3। 40√3/3 जो गया 40 चढ़ती 12 120 माइनस 40√3/3। 40 कॉमन ले लो तो 3 माइनस √3/3। ये आ गया H1।
ये आपका डेप्थ निकल गया और इस टावर का हाइट निकल गया इतना। अब यहाँ पर हम √3 का वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी √3 का वैल्यू लिख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा 43 माइनस 1.73/3। ठीक है, अब 3 में 1.73 को माइनस करेंगे, 3.00 1.73 7 2 1 1.27 40 इंटू 1.27/3। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका डेप्थ ऑफ टैंक निकल गया और ये हाइट ऑफ टावर निकल गया। अगला क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। यहाँ भी आपको एक टावर दिया हुआ है, ये ग्राउंड है। ठीक है, इस टावर का शैडो ABC, इस टावर का शैडो का लेंथ ये है BC। ठीक है, सनलाइट यहाँ पे ये सन है। ठीक है, तो ये जो टावर है, इसका टावर यहाँ पे ये शैडो इसका बन रहा है BC। फिर करा ये इंक्रीजेस बाय 10 मीटर when the altitude of the sun changes from angle of elevation 45 डिग्री to 30 डिग्री। ठीक है, ये शैडो ये आपका बन रहा है 45 डिग्री। फिर ये शैडो 10 मीटर और लंबा हो गया, ये 10 मीटर और लंबा हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर का हाइट पता करना। इस डिस्टेंस को मान लो x। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, देखो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में, ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, P परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BC। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, AB है H, BC है X, तो ये आ गया X इक्वल टू H। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, AB हो गया H, BD को लिखेंगे x प्लस 10, x प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h बराबर, अब x बराबर h है, तो हम x को यहाँ पर h लिख सकते हैं, तो जाएगा h प्लस 10। ठीक है, h को लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो √3h माइनस h बराबर हो गया 10, h कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10। बच्चों h हो गया 10 बटा √3 माइनस 1।
ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, या माइनस है तो इसके प्लस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो √3 + 1 √3 + 1 तो हो गया 10 √3 + 1 बाई, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, जो हो गया 10 √3 - 1 बट्टा में आ गया 2, ये 5 से कट गया, 5 √3 - 1। ठीक है, इतना मीटर आपका हाइट निकल गया। अब √3 का वैल्यू लिख के हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो लास्ट सवाल है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। There are two pillars of equal height and on either side of the road। कोई एक रोड है, ठीक है, रोड के किनारे पर दोनों तरफ इक्वल हाइट का पिलर है, विच इज 100 मीटर वाइड। ये सड़क की जो चौड़ाई है ये 100 मीटर है। ठीक है, ये सड़क हो गया, सड़क के एक किनारे पर एक पिलर है और इसके दूसरे किनारे पर एक पिलर है, और दोनों का हाइट आपका सेम है, ये h है, ये भी h है। The angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point of the road। अब इस टॉप, ये इसका टॉप है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं P, एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और इसके द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो ये आपका फिगर है A B C D। फाइंड क्या करना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना, मतलब इस पिलर से ये कितना दूर है। ठीक है, या इस पिलर से कितना दूर है, ये आपको फाइंड करना। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 - x, क्योंकि पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 100 है, और इसको हम मान लेते हैं x, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 में से x को माइनस करेंगे, तो ये डिस्टेंस हो गया 100 - x, और ये डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, x आपको फाइंड करना है, हाइट ऑफ इच पिलर, उसके बाद h भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये हाइट भी फाइंड करना है, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों में हम tan लगा देंगे, तो tan 60 डिग्री को tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टा BP। इस ट्रायंगल में AB बट्टा BP, AB कितना है H, BP कितना है X। tan 60 डिग्री होता है √3 H बट्टा X, यहाँ से H हो गया √3x। ठीक है, H बराबर हो गया √3x। अब उसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर इधर से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस DC बट्टा PC, DC बट्टा PC। DC कितना H है, PC कितना है 100 - x। tan √3 का मान कितना होता है 1 बाई, सॉरी, tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, तो H बट्टा 100 - x, यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 100 - x, H हो गया 100 - x बट्टा √3।
इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। बच्चों 1 और 2 से देखो, एच का वैल्यू इतना है, यहाँ एच का वैल्यू इतना है, इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हो जाएगा √3x इक्वल टू 100 माइनस एक्स बट्टा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 100 माइनस एक्स। एक्स को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू हो गया 100, एक्स का वैल्यू आ गया 25 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस मतलब पॉइंट का जो पोजीशन है, P पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम B। B से 25 मीटर की दूरी पर पॉइंट P है। तो ये P का पोजीशन निकल गया। आपको निकालना हाइट, हाइट निकालना, x का वैल्यू इसमें पुट कर दो। ठीक है, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हाइट हो जाएगा √3x, यानी √3 इंटू 25, तो 25 √3 मीटर, ये हाइट निकल गया। ठीक है, ये इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते थे x का वैल्यू, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये आसान है, तो यहाँ से h का वैल्यू हो गया √3x। ठीक है, ये सवाल आपको बहुत बार बोर्ड में पूछा है, ये बहुत VVI क्वेश्चन है। देखो ये NCERT का भी ये सवाल है, साथ साथ 2005 में, 13 में, 19 में, 24 में। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप खुद से करें, या मेरा वीडियो में बहुत सारे सवाल हम PYQ भी बनाते हैं, आप PYQ को भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी आपको प्रैक्टिस होगा और पता चलेगा कि किस तरह का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना।